हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत गवर्नेंस का सेक्शन है। और आज का क्वेश्चन है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में सारे तथ्य जो हैं इंपॉर्टेंट तथ्य डिस्कस करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या क्या मुद्दे हैं और इसका बैकग्राउंड क्या रहा था। तो सारे तथ्य जो हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो कि आपकी मेंस के एग्ज़ाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे ढंग से आंसर लिख सकें। ओके। और इस वीडियो से संबंधित जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक बात बता दें कि जीएस पेपर 2 से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो हैं और भी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है यूजफुल होगा, वेरी वेरी यूजफुल होगा। और जीएस पेपर 1 से संबंधित भी जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो यदि जो है आप तैयारी करते हैं बीपीएससी मेंस का तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम के, बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में, अपकमिंग मेंस के एग्ज़ाम में। ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सारे तथ्य जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या रहा था। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव जो है पहली बार मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन 1919 में शुरू किया गया था। कब किया गया था कि पहली बार जो है मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन 1919 में शुरू किया गया था अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव। इस बात का आपको ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट लाइन है। 14वें विधि आयोग जो है 1958 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का विचार रखा था। कब? 1958 में जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का विचार रखा था। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। जगन्नाथ शेट्टी आयोग ने भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की सिफारिश की थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जगन्नाथ शेट्टी आयोग ने भी जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की सिफारिश की थी कि इसको आयोग को बनाया जाए। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद संविधान के अनुच्छेद 312 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सारे इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं, आपको याद कर ले। 1 से 2 बार वीडियो देखिए आप सही से, या चाहे तो अपने नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं सारे तथ्य। वर्ष 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है संविधान के अनुच्छेद 312 के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का शामिल करने का संशोधन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2012 में यूपीए सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरोध के बाद जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2012 में जो यूपीए के जो सरकार था उस टाइम एक जो है विधेयक जो है मसौदा जो है वो तैयार किया था, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसको समाप्त कर दिया था। अब देखते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी। बैकग्राउंड तो ये था कि कैसे कैसे क्या हुआ, अब आवश्यकता क्यों है इसका। यह जिला और अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 5000 नौकरियों में रिक्तियों को भरने की मदद करेगा। यह जिला और अधीनस्थ न्यायालय में जो है 5000 नौकरियों को, नौकरी की रिक्तियों मतलब कि जो वैकेंट पोस्ट है उसको भरने के लिए जो है ये मदद करता है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके अधीनस्थ और जिला न्यायालय में केस संशोधन अनुपात में वृद्धि करना। समय की आवश्यकता है, समय जैसे जैसे समय की मांग होती है उस ढंग से जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाती है। तो ये इसका आवश्यकता इसलिए है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का। यह न्याय की गुणवत्ता को समृद्ध बनाने में मदद करता है, और न्याय का गुणवत्ता अच्छा हो, समृद्ध बनाने में जो है मदद करता है। कौन? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। जैसा कि न्यायिक अकादमियाँ उच्च प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, बहुत सारे न्यायिक जो है जुडिशियल एकेडमी है वो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करती है, और उच्च न्यायालय नव परिवर्तन करने के लिए पहचान किए गए मापदंडों के साथ स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अतः जिला न्यायाधीशों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और इससे जो है उनके निर्णय का दायर करने का अपीलों की संख्या में कमी आएगी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। यह राज्य तंत्र की कमियों को संबोधित करने में मदद करेगा। वर्तमान नियुक्ति जो है प्रणाली की प्रायः देरी अक्षमताओं के लिए आलोचना की जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। यहाँ तक कि कुछ मामले में सीमित चयनों को मुकदमों में चुनौती दी जाती है, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाती है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट मुद्दे रहते हैं इसके सामने ये सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। यह जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में शामिल होने के लिए देश भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है ये जिला और अधीनस्थ न्यायालय में जो भी शामिल होना चाहते हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ देश के, उसको जो है आकर्षित करेगा। आप इसमें शामिल होइए और काम कीजिए। एक समान कानूनों के साथ एक समान न्यायपालिका
और अखिल भारतीय न्यायपालिका सहकारी संघवाद के विचार को संस्थागत बनाने में मदद करेगा कौन? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यह वकीलों और न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के संबंधों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। यह जो वकील और न्यायाधीश के बीच में जो है अच्छा संबंध रिलेशन बनाने में जो है मदद करेगा, स्थापित करने में मदद करेगा। इससे भर्ती की पारदर्शी और कुशल विधि स्थापित करने में मदद मिलेगी और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को वापस लाने में मदद मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इससे जो भर्ती में पारदर्शी मिलेगा, कुशल विधि जो है अच्छे से विधि का जो स्थापित करने में मदद मिलेगा और न्यायपालिका में जो है जनता के विश्वास को वापस लाने में मदद मिलेगा। क्योंकि जो है कभी कभी जनता को जो है न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रहता, गलत डिसीजन होने के कारण कोई भी केस जो है लंबा खींचने के कारण जो है उस पर विश्वास उठ जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है क्यों आवश्यकता पड़ा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, ये सारे फैक्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके मुद्दे क्या क्या हैं। इसके मुद्दे हैं, इशू क्या है? भाषा अवरोध। भाषा अवरोध जो एक इसके मुद्दा है। जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश तक कार्रवाई आयोजित की जाती है और निर्णय स्थानीय भाषा में लिखे जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से नियुक्त न्यायाधीश भाषा और राज्य के रीति रिवाजों से परिचित नहीं होते हैं और इस तरह के केसों में निर्णय देने से स्थानीय लोगों की नज़र में न्यायिक व्यवस्था की वैधता प्रभावित हो सकती है। तो ये सारे मुद्दे फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के रास्ते में जो भाषा का एक अवरोध है, उस ढंग से जो है आपको देखना है। नेक्स्ट, यह कानूनी प्रणाली की दक्षता को कम करेगा। ये जो है भाषा के मुद्दे जो ये कानूनी प्रणाली की दक्षता को जो है कम करेगा, एफिशिएंसी कम करेगा। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार जो है नागरिक और आपराधिक अदालतों की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में आयोजित की जानी है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार जो है नागरिक और आपराधिक अदालतों की कार्रवाई किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में आयोजित की जानी है। ये फैक्ट है। यहाँ तक कि कुछ उच्च न्यायालयों को हिंदी में अपनी कार्रवाई चलाने की विशेष छूट प्राप्त होती है। हिंदी में भी आप चला सकते हैं कार्रवाई, कुछ उच्च न्यायालयों को छूट है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन संघीय ढांचों को अव्यवस्थित करेगा। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन जो है ये संघीय ढांचे को अव्यवस्थित कर देगा, व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी एक मुद्दा है। वर्तमान में जिला न्यायाधीश की स्वायत्तता की गारंटी इस तथ्य से मिलती है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उन्हें हटाने में उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला न्यायाधीश की स्वायत्तता की गारंटी इस तथ्य से मिलती है, जिला न्यायाधीश का नियुक्ति करना है, स्थानांतरण करना, उन्हें हटाना है तो उच्च न्यायालय जो है ये कर सकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के साथ यह नियंत्रण कमजोर हो जाएगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी। यह कहना है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जब स्थापना हो जाएगा तो यह नियंत्रण जो है ये कमजोर पड़ जाएगा, इससे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी। बहुत से लोग यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह अधीनस्थ राज्य न्यायिक सेवा के सदस्यों के प्रचार मार्ग को भी कम करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब तक राज्य कोटा से लाभान्वित होने वाले समुदायों में से कई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का विरोध कर सकते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या फैक्ट हैं इसमें। एक राष्ट्रीय परीक्षा न्यायिक सेवा में प्रवेश करने में सक्षम कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के लोगों हेतु दरवाजे बंद कर सकती है। एक राष्ट्रीय परीक्षा स्थानीय कानूनों, प्रथाओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए समाप्त नहीं हो सकती है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, तो ये समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसे करने से तंत्र के माध्यम से चुने गए न्यायाधीशों की प्रशिक्षण की लागत बढ़ सकती है। ऐसा जो करने से माध्यम से जो है इस तंत्र के माध्यम से चुने गए न्यायाधीशों की प्रशिक्षण की लागत जो है वो बढ़ सकती है और यह केंद्र और राज्य के बीच के संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो है संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। ये सभी उच्च न्यायालयों में से 9 उच्च न्यायालय इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं और इसलिए जो है योजना अस्वीकृत किया गया है। सभी जितने भी उच्च न्यायालय उनमें से 9 उच्च न्यायालय का जो है इस प्रस्ताव के खिलाफ है, इसलिए जो है योजना को अस्वीकृति किया गया है, इसको स्वीकृत नहीं किया गया है, उसको अप्रूव नहीं किया गया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे इम्पोर्टेंट मुद्दे। और बात देखते हैं आगे जो है इसमें क्या सुधार हो सकता है, आगे वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियुक्ति जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो भी नियुक्ति करना है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना जो है पारदर्शी तरीके से, फेयर तरीके से एकदम होने चाहिए। ये जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है।
116वें विधि आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और वर्तमान न्यायाधीश, वकील संघों और कानूनी अकादमियों के सदस्य शामिल हैं। ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे कदम जो है उठा के आप सही कर सकते हैं। संघर्ष से बचने और देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्य और उच्च न्यायालय की सहमति से सभी निर्णय किए जाने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी संघर्ष से बचने हैं और देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जो है राज्य और उच्च न्यायालय की सहमति से सभी निर्णय किए जाने चाहिए, ताकि सभी ढंग से सुचारू ढंग से चल सके सब। दक्षता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दक्षता में सुधार करने के लिए क्या अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दिया सकता है, उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, या कैडर को वितरित किया जा सकता है। इस बात पे आपको ध्यान रखना है, कैडर को भी वितरित किया जा सकता है ताकि जो है प्रशिक्षण सही ढंग से हो सके। राज्य सरकार को खराब प्रदर्शन वाले राज्य में अधिक रिक्तियों के कारणों और वजहों की जांच करनी चाहिए। राज्य सरकार को जो है जिस राज्य में जो है खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं, जो राज्य का प्रदर्शन खराब है, तो उसको जांच करनी चाहिए कि अधिक रिक्तियों के कारण और उसके वजह जो है जांच करनी चाहिए, किस वजह से जो है प्रदर्शन खराब हुआ है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार के बात को जो है ये चेक करना होगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के। और देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो है कुछ तथ्य हैं प्रीलिम्स एग्जाम के, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 312 जो है संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव आधारित नई अखिल भारतीय सेवाओं गठन हेतु अधिकृत करता है, जो यह घोषित करता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राज्यसभा में इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग के साथ जो है पारित किया जाना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रस्ताव जो यदि राज्यसभा में पास करना है तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए, 2/3 के साथ पारित किया जाना चाहिए। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए राज्यसभा को असाधारण शक्ति प्रदान की जाती है। राज्यपाल और राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति करता है। राज्यपाल जो क्या करता है, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति करता है। वो राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ऐसा करता है। वो राज्य के जो उच्च न्यायालय है उससे परामर्श लेता है, उससे सलाह लेता है, उसके बाद जो है ऐसा करता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पोस्टिंग करता है, जो भी पदोन्नति करता है, जो भी क्रिया करता है राज्यपाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा के प्रमुख नायक थे और अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवा के जनक कौन है, किसको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और संविधान सभा में जो अखिल भारतीय सेवा के प्रमुख नायक थे ये। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल राष्ट्रपति की पिछली सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी या राज्य के किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की पिछली सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी या राज्य के किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ऊपर जितने भी थे वो मेंस एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए जो है यूजफुल होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है आगे जो वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका वीडियो जो है आपको छूटे ना आपसे। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।